हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रथम और आज हम आपके लिए लेके आए गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 7 मैथ्स का पीरियोडिक टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, उसके पहले हमें हर एक क्वेश्चन के पहले देखना है लर्निंग आउटकम क्या है। Generalizes the properties of addition and subtraction of integer and carries out the mathematical operation by easily using their properties। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ की गई है। यहाँ पे हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज यूज़ करके आंसर लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट -9 प्लस डैश इक्वल टू 0। इधर यूज़ हुई है अपोजिट वैल्यू। अपोजिट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको अगर हम ओरिजिनल नंबर में ऐड करें तो आंसर हमेशा 0 आता है। इन केस अपोजिट वैल्यू में हम बस साइन चेंज कर देते हैं, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देते हैं या प्लस हो तो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे -9 है तो हम उसे +9 में कन्वर्ट करके अपोजिट वैल्यू बना देंगे, तो आंसर आएगा 9। सेकेंड -45 प्लस डैश इक्वल टू 0। यहाँ पे यूज़ हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर वो किसी नंबर में ऐड हो तो हमें वो नंबर फिर से मिल जाता है। ऐसा बस एक ही नंबर है जो है 0। सेम हियर। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो जताती है कि अगर हम 3 या उससे ज़्यादा नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो हम किसी भी क्रम में 2 की जोड़ियाँ लेके ऐड करें, आंसर हमेशा इक्वल आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एलएचएस में -4 प्लस 5 प्लस 17 की जोड़ी बना के -4 में ऐड किया गया है, और आरएचएस में उसका उल्टा होगा, जस्ट -4 प्लस 5 प्लस 17। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी, बट यहाँ पे पहले वो हमें दी गई है और आंसर आरएचएस में दिया गया है, तो आंसर है -17। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वो दर्शाती है कि अगर हम 2 नंबर का एडिशन किसी भी क्रम में करें, आंसर हमेशा सेम होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे पहले -17 को -37 में ऐड किया गया है और दूसरे में -37 को -17 में ऐड करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में लर्निंग आउटकम ये दिया है कि जनरलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स पैटर्न्स एंड कैरीज आउट द मैथमेटिकल ऑपरेशन इजीली बाय यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 6 -20 इंटू -1 फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है वैल्यूज़ का। जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं -20 इंटू 1 इक्वल टू 20, और यहाँ पे 7 -12 इंटू 0 जो होगा 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है, और सेम ईयर 0 इंटू -17 जो भी होगा 0, तो इसका आंसर हुआ 0। Here we have to find the product. So first we will multiply the first two terms। -3 इंटू -4 जो होगा 12, अब 12 इंटू 2 24। अब याद रखना है जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। इन केस हियर आंसर है -24। आपको बस ये टेबल ध्यान में रखना है। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव के साथ तो आंसर नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आंसर नेगेटिव, बट
नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव। अगर दोनों इक्वल साइन है तो आंसर पॉजिटिव, अगर दोनों अपोजिट साइन है तो आंसर नेगेटिव। यही शॉर्ट ट्रिक है बस इसको याद करने की। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है यूजेस द डेसिमल नंबर इन द डे टू डे एक्टिविटीज़। डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके इंटीग्रल पार्ट के बाद एक पॉइंट लगते हैं, एक फ्रैक्शनल वैल्यू दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे 1.3 दी गई है, तो 1.3, यहाँ पे 1 इसका इंटीग्रल पार्ट है जो एक इंटीजर है, और 3 एक फ्रैक्शन है। आपको बस ये याद रखना है कि ये सारे नंबर्स बेस 10 पे बेस होते हैं। बेस 10 अभी आपके काम का नहीं है, बट आगे जाके आप इसको स्टडी करेंगे। तो हम क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1.3 centimeter. The perimeter of polygon is 10.4 centimeter. How many sides does the polygon have? तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन ऐसा एक शेप होता है जिसमें अलग अलग नंबर की साइड्स होती है। नेम पॉलीगॉन में ही इसका आंसर छुपा होता है। पॉली मतलब कोई भी डिजिट हो सकती है जो 4 या 4 से बड़ी हो। तो इधर हमें दिया गया है कि एक पॉलीगॉन है जिसकी रेगुलर साइड है 1.3 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर इज द एडिशन ऑफ साइड्स, और साइड्स के लेंथ के मेजर का हम ऐड करके तो हमें पेरीमीटर मिल सके। इन शॉर्ट उसकी बाउंड्री कितनी लंबी है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 10.4 सेंटीमीटर लंबी बाउंड्री है उस पॉलीगॉन की। तो हम बस उसे इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इधर आएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कट, 13 1 13, 13 8 104। तो आंसर है 8 साइड। अ पॉलीगॉन विच हैव 8 साइड्स। 8 साइड्स वाला पॉलीगॉन का नाम क्या होता है? ऑक्टागॉन। सेकेंड क्वेश्चन, 1.2 मीटर cloth is required to make one pant. How much cloth will be required to make 12 pants of similar size? अगर एक पैंट में 1.2 मीटर क्लोथ लगता है तो 12 पैंट में कितना लिखेगा? सिंपल, हम उसको वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 12 होता है 144, और एक डेसिमल पॉइंट भी है तो हम उसे साथ में डेसिमल पॉइंट भी लगा देंगे। तो आंसर आ गया 14.4 मीटर। और पहले का आंसर था 8 साइड्स। नेक्स्ट हमें दिया गया है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को अगर हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें डेसिमल फॉर्म में मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रवीना रीड्स 1/5 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 hour. How much part of book she will read in 1/5 hour? तो अगर बुक एक है, हमें पता है कि बुक कितनी है, एक है, और उसका सिर्फ 1 घंटे में रवीना 1.5 पार्ट पढ़ लेती है, तो वो 2.5 आवर में कितना पढ़ेगी? तो हमें पता है कि 1.5 रवीना की पढ़ने की रेट है, और हमें टाइम दिया गया है 1/5 आवर्स। तो देखते हैं वो कितना पढ़ सकती है। तो पहले हम 1/5 आवर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 2 इसका इंटीग्रल पार्ट है और 1.5 फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें बस सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, 2 इंटू 5, और जो भी इधर आएगा उसे इधर प्लस कर देना है 1 से। तो आंसर हमें मिलता है 11/5। इतना टाइम है
11/5 इतना टाइम है और उसकी पढ़ने की रेट है 1/5। तो वो बुक का कितना पार्ट कंप्लीट करेगी? 11 और 5 × 5 25। वो बुक का इतना पार्ट कंप्लीट कर लेगी। तो हमारा आंसर है 11/25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। महेश मेक्स स्मॉल पेपर कटिंग of 1.5 centimeter from a paper of length 1.5 centimeter. How many small paper cuttings will Mahesh get? तो हमें पहले जानना है कि उसने 1.5 सेंटीमीटर के कटिंग्स बनाए हैं और पेपर की टोटल लेंथ है 7.5। तो पहले हम दोनों फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। सेम ईयर 1/2 हो जाएगा 3/2 और 7/2 मतलब 7 × 2 14 और 14 + 1 15 15/2। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड फ्रैक्शन में एक सिंपल रूल होता है, अगर आपको किसी चीज़ को किसी से डिवाइड करना हो तो बस डिविजर का रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब उसको उल्टा करके उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर होगा 15/2 × 2/3। तो 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। तो आंसर हमें मिलेगा 5। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दिया गया है मल्टीप्लाइज द डेसिमल नंबर विथ होल नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। 0.4 × 6। तो किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, बट अंत में जितने डेसिमल नंबर में दिए गए हैं वही डेसिमल पॉइंट उतने डिजिट आगे हमें लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे 6 × 0.4 होगा 6 4 ज़ा 24। बट हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है एक डिजिट के आगे, तो हम नीचे भी वही कर देंगे, मतलब 6 × 0.4 हो जाएगा 2.4। इसका आंसर 2.4। नेक्स्ट है 57.4 × 10। तो इस सम को हम सिंपली बस बहुत इजी वे से में कर सकते हैं। 57.4 अगर कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो बस हमें क्या करना होता है, उस नंबर के पीछे एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं। इधर हम वैसा ही करेंगे, एक ज़ीरो और उसके आगे वही नंबर 4 7 5 57.4। और अब हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे नीचे, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ज़ीरो के आगे आ रहा है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बस हमें लिखना है 574 आंसर में। तो आंसर आएगा 574। मैंने आपको पहले बताया कि ये इंटीजर्स बेस 10 पे बेस्ड होते हैं। वैसे ही आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस डिजिट को जिसमें एक डेसिमल पॉइंट है उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसमें एक ज़ीरो है तो वो डिजिट में डेसिमल पॉइंट हट जाता है। आप दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें दो डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट दी गई हो और आप उसको 100 से डिवाइड कर देते हो तो आपको भी वो डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। आखिरी सम, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया बस होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें होगा 4.7 × 3। आंसर आएगा 7 3 ज़ा 21। 2 कैरी फॉरवर्ड 4 3 ज़ा 12 12 + 2 14 और नीचे लास्ट में एक डेसिमल पॉइंट। बट हमें याद रखना है हमेशा यूनिट का। ये हैबिट हमें डालनी चाहिए कि एरिया के यूनिट सेंटीमीटर नहीं बट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि
सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे क्या ये था गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 7 मैथ्स पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट 1 या फिर यूनिट टेस्ट 1 का सोल्यूशन। थैंक यू।